नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए उसकी पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है इस ईरानी संस्था को स्पेशली डिजिग्नेटेड नेशनल लिस्ट में शामिल किया गया है। अमेरिका का आरोप है कि यह संस्था हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर अवैध नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान जहाजों से जबरन भारी शुल्क वसूलना चाहता था और सुरक्षित रास्तों के बदले उन्हें ईरानी निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा था। रिपोर्टों के अनुसार ईरान प्रति जहाज लगभग 20 लाख डॉलर तक शुल्क वसूलने की योजना बना रहा था। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि ईरान को लगा था कि अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों के दौरान वे दबाव में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि मुझे चुनावों की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि या तो समझौता होगा या फिर हमें काम पूरा करना होगा। कोरोना और चांदीपुरा जैसे खतरनाक वायरसों के बाद अब देश पर इबोला वायरस का खतरा मंडराने लग गया है। गुजरात के अहमदाबाद में इबोला का एक संदिग्ध मरीज मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। एहतियात के तौर पर संदिग्ध मरीज और उसके संपर्क में 2 अन्य लोगों को तुरंत आइसोलेशन में भेज दिया गया है। गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल रोशिया ने खुद इस मामले की पुष्टि की है और 37 वर्षीय मेरी लोकाला नाम का एक बैंक कर्मचारी हाल ही में अफ्रीका के कांगो देश से यात्रा कर मुंबई के रास्ते वडोदरा पहुंचा था। उसमें इबोला जैसे संदिग्ध लक्षण दिखने के बाद उसे तुरंत अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के स्पेशल वार्ड में क्वारंटाइन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से अपील की है कि अभी तक इबोला संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें। बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। बीजेपी ने आज 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। सरदार केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है और अभिषेक देवराय त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष बने हैं। दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा की जगह केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को कमान सौंपी गई है और इसके अलावा अर्चना गुप्ता को हरियाणा, केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब और अभिषेक देवराय को त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। प्रदूषण कम करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पानीपत पहुंचकर यहां से पानीपत के 5 जिलों के लिए 90 नई इलेक्ट्रिक एसी बसों को हरी झंडी दिखाई है। सार्वजनिक परिवहन को बड़ा विस्तार देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने 90 नई इलेक्ट्रिक एसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आधुनिक ई डिपो का भी उद्घाटन किया। इससे न सिर्फ सस्ता और पर्यावरण अनुकूल विकल्प होगा, बल्कि ग्रीन मोबिलिटी योजना को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को ईद उल अजहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और आशा जताई कि यह पर्व समाज में भाईचारे एवं खुशी की भावना को और गहरा करेगा। ईद उल अजहा यानी बकरीद गुरुवार को देश के अधिकांश हिस्सों में मनाई जा रही है और पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा कि ईद उल अजहा की बधाई। यह पर्व हमारे समाज में भाईचारे और खुशी की भावना को और गहरा करे। सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की। कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार में आज बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह डीके शिव कुमार को अगला सीएम बनाया जा सकता है। सीएम सिद्धारमैया ने आज राज्यपाल कार्यालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद नए सीएम डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में कुछ और दिन लगेंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह 1 जून के आसपास आयोजित किए जाने की योजना है। वह फैसला लेने से पहले कदा सिद्धेश्वर भट्ट से परामर्श करेंगे। सीएलपी बैठक की औपचारिकताएं 2 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएंगी। मथुरा के महोली गांव में 84 कोस परिक्रमा के दौरान भंडारा लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। करीब 30 मिनट तक चली गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। झगड़े में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई को गोली लगी है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और करीब आधे घंटे तक चले बवाल से गांव में भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी राजीव कुमार सीओ नील परवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। केरल में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना उस समय हुई जब ईडी की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के किराए के आवास पर
छापेमारी की थी। राज्य पुलिस प्रमुख रवाड़ा ए चंद्रशेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और कई अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। गृह मंत्री रमेश जेनीथाला ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रमुख के अनुसार ईडी की कार्रवाई से पहले उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि छापेमारी शुरू होने के बाद पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। इस दिशा में और इस हिंसा में सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे लगभग 3 लाख रुपए की क्षति का अनुमान लगाया गया है। पटना में आज गुरुवार सुबह लगभग 5 बजे गंगा नदी में नाव पलट गई, जिससे 15 से 16 लोग सवार थे और 3 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है। 7 लोग लापता हैं। ज्यादातर महिला और बच्चियां थी। नाव में सवार सभी लोग बाढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मासूमगंज बेदर टोली के रहने वाले थे और सभी गंगा पार दियारा से छोटी नाव पर सब्जी लादकर उमानाथ मंदिर में गांव लौट रहे थे और इस दौरान अचानक हादसा हो गया। गंगा नदी में डूबे लोगों की लाशें बाहर निकाली गई हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं। लापता लोगों का पता लगाया जा रहा है। तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद सीबीआई टीम उनके भोपाल स्थित घर पहुंची। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद एजेंसी ने गिरिबाला सिंह से पूछताछ की और मामले की जांच तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद एजेंसी ने गिरिबाला सिंह से पूछताछ की और मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने संबंधी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था। सीबीआई ने सोमवार को औपचारिक रूप से तुषार शर्मा मौत मामले की जांच अपने हाथ में ली थी और तुषार शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल घर में फांसी पर लटकी मिली थी। एजेंसी ने पहले मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा स्मर सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को दोबारा पंजीकृत किया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।